नारियल से सड़क बनाने की तकनीक। जरा सोचिए, अगर आपसे कहा जाए कि जिस नारियल का पानी आप पीते हैं और जिसका छिलका आप कूड़े में फेंक देते हैं, उसी छिलके से भारत में सड़कें बनाई जा रही हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? सुनने में यह बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन यह पूरी तरह सच है। भारत के कई राज्यों में, खास तौर पर केरल जैसे इलाकों में, नारियल के छिलके यानी कॉयर से सड़क बनाने की टेक्नोलॉजी आज असली प्रोजेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रही है। यह सुनने में जितना अनोखा लगता है, विज्ञान के हिसाब से यह उतना ही मजबूत और समझदारी भरा तरीका भी है। आज हम इसी टेक्नोलॉजी को पूरी गहराई से समझेंगे। इसकी शुरुआत कहां से हुई, यह काम कैसे करती है, इसके पीछे के आंकड़े क्या कहते हैं, और आखिर में भारत के लिए यह इतना जरूरी क्यों है। सबसे पहले जरा भारत की सड़कों की तस्वीर समझ लेते हैं। भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े सड़क नेटवर्कों में से एक है, जिसकी लंबाई लगभग 56 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा है। लेकिन इस विशाल नेटवर्क का बहुत बड़ा हिस्सा गांवों और छोटे कस्बों की वो सड़कें हैं जिन्हें हम लोग वॉल्यूम रोड कहते हैं, यानी वो सड़कें जहां ट्रैफिक कम होता है लेकिन जमीन की मिट्टी कमजोर होती है। बारिश आते ही ऐसी सड़कों का हाल बुरा हो जाता है, गड्ढे बन जाते हैं, मिट्टी धंस जाती है और हर साल सरकार को इनकी मरम्मत पर भारी पैसा खर्च करना पड़ता है। जिस मिट्टी की भार सहने की क्षमता कम होती है, इंजीनियरिंग की भाषा में उसे कमजोर सबग्रेड कहा जाता है, और यही असली समस्या की जड़ है। अब यहीं पर नारियल का छिलका काम आता है। नारियल के ऊपर जो मोटा रेशेदार खोल होता है, उसे भूसी या हस्क कहते हैं, और इसी हस्क से जो रेशे निकलते हैं उन्हें कॉयर कहा जाता है। एक नारियल की भूसी में लगभग 70% हिस्सा नरम गूदे जैसा पित्त होता है और 30% हिस्सा असली मजबूत रेशा यानी फाइबर होता है। दक्षिण भारत में, खास तौर पर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में, एक अच्छी भूसी से करीब 80 से 90 ग्राम तक बेहतरीन क्वालिटी का रेशा निकाला जा सकता है। यह रेशा दिखने में साधारण लगता है, लेकिन इसमें लिग्निन नाम का एक प्राकृतिक तत्व भरपूर मात्रा में होता है, जो इसे बाकी प्राकृतिक रेशों जैसे जूट या घास से कहीं ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बनाता है। यही वजह है कि यह रेशा पानी में भी लंबे समय तक खराब नहीं होता। अब सवाल यह उठता है कि इस रेशे से सड़क कैसे बनती है। असल में इस रेशे से सीधे सड़क नहीं बनाई जाती, बल्कि इससे एक खास तरह की चटाई या जाल जैसी चीज बनाई जाती है, जिसे कॉयर जियोटेक्सटाइल कहते हैं। भारत में इसे प्यार से एक नाम भी दिया गया है, कॉयर भूवस्त्र। यह एक तरह की मजबूत बुनी हुई या नॉन वोवन चादर होती है, जो सड़क बनाने से पहले सबसे नीचे कमजोर मिट्टी के ऊपर बिछाई जाती है। इसके ऊपर फिर बजरी, मुरम या दूसरी परतें डालकर सामान्य सड़क बनाई जाती है। यह चादर जमीन और सड़क की ऊपरी परतों के बीच एक मजबूत जाल की तरह काम करती है, जो वजन को समान रूप से फैला देती है, पानी को नीचे रिसने देती है, लेकिन मिट्टी के कणों को बहने से रोक लेती है। इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत कोई नई बात नहीं है, इसकी जड़ें दशकों पुरानी हैं। केरल का कॉयर उद्योग सदियों पुराना है और वहां रोजी रोटी का बड़ा हिस्सा इसी उद्योग से चलता है। साल 1953 में भारत सरकार ने कॉयर बोर्ड नाम की एक संस्था बनाई, जिसका काम था इस उद्योग को बढ़ावा देना और नई खोज करना। इसी बोर्ड के अंतर्गत सेंट्रल कॉयर रिसर्च इंस्टीट्यूट काम करता है, जहां वैज्ञानिकों ने वर्षों की मेहनत के बाद यह साबित किया कि कॉयर का इस्तेमाल सिर्फ चटाई, रस्सी या दरी बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सड़क बनाने में भी क्रांतिकारी भूमिका निभा सकता है। अब जरा टेक्नोलॉजी की मशीनों की बात करते हैं, क्योंकि यही असली दिलचस्प हिस्सा है। पहले भूसी से रेशा निकालने में घंटों लग जाते थे, लेकिन अब स्वर्णा नाम की एक पोर्टेबल मशीन बनाई गई है, जो सिर्फ 10 सेकंड में एक भूसी से रेशा निकाल देती है। इसके बाद अनुग्रह नाम का एक खास मेटालिक हैंडलूम आया, जो गांव की महिलाएं आराम से चला सकती हैं, और इस हैंडलूम पर 8 घंटे में करीब 80 वर्ग मीटर कॉयर भूवस्त्र बुना जा सकता है। इसका सीधा फायदा यह हुआ कि अब यह पूरा काम गांव के भीतर ही, बड़ी फैक्ट्री के बिना, महिलाओं और स्थानीय कारीगरों के जरिए किया जा सकता है। यानी यह टेक्नोलॉजी सिर्फ सड़क नहीं बनाती, बल्कि गांव में रोजगार भी पैदा करती है। अब बात करते हैं आंकड़ों की, क्योंकि सुनने में भले ही यह देसी जुगाड़ जैसा लगे, लेकिन इसके पीछे मजबूत वैज्ञानिक रिसर्च खड़ी है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि जब कमजोर मिट्टी में कॉयर जियोटेक्सटाइल का इस्तेमाल किया गया, तो मिट्टी की भार सहने की क्षमता यानी CBR वैल्यू में साफ सुधार देखा गया। सूखी मिट्टी में, जहां यह क्षमता पहले करीब 76% थी, वहां रेशे के इस्तेमाल के बाद यह बढ़कर करीब 96% तक पहुंच गई। बारिश जैसी गीली परिस्थितियों में तो सुधार और भी नाटकीय रहा,
जहां क्षमता 57% से बढ़कर 97% तक जा पहुंची, खास तौर पर जब रेशे को बिटुमिन यानी डामर के साथ ट्रीट किया गया। मतलब साफ है, यह टेक्नोलॉजी सिर्फ थ्योरी नहीं है, प्रयोगशाला और असली मैदान दोनों जगह इसके नतीजे साबित हो चुके हैं। अब इसका फायदा सिर्फ मजबूती तक सीमित नहीं है। इस्तेमाल किया गया कॉयर जियोटेक्सटाइल पूरी तरह प्राकृतिक और बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कुछ सालों बाद यह अपने आप मिट्टी में घुल मिल जाता है। जब तक यह मिट्टी में रहता है, तब तक यह जड़ों की तरह काम करके मिट्टी के कणों को जोड़े रखता है और धीरे धीरे मिट्टी को प्राकृतिक रूप से मजबूत बना देता है। इसके उलट प्लास्टिक से बने सिंथेटिक जियोटेक्सटाइल कभी नहीं गलते और लंबे समय तक प्रदूषण फैलाते रहते हैं। यानी एक तरफ सड़क मजबूत होती है, दूसरी तरफ पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता। इसका आर्थिक पहलू भी बेहद दिलचस्प है। सिंथेटिक जियोटेक्सटाइल महंगे होते हैं और उन्हें बाहर से मंगवाना पड़ता है, जबकि कॉयर भूवस्त्र स्थानीय स्तर पर कम लागत में और स्थानीय कारीगरों के जरिए बनाया जा सकता है। इससे न सिर्फ सड़क बनाने की लागत घटती है, बल्कि नारियल किसानों को भी उनकी भूसी का सही दाम मिलने लगता है, जो पहले अक्सर कूड़े की तरह फेंक दी जाती थी। केरल में सरकार ने खुद इस दिशा में पहल करते हुए कई ग्रामीण सड़क परियोजनाओं में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, ताकि सड़कें भी बने और स्थानीय कॉयर उद्योग को भी सहारा मिले। इसी तरह देश के दूसरे राज्यों में भी, जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांव की सड़कें बनाई जाती हैं, वहां भी इस टेक्नोलॉजी को आजमाया जा रहा है, खास तौर पर उन इलाकों में जहां मिट्टी बहुत कमजोर या दलदली होती है। बेशक हर टेक्नोलॉजी की अपनी सीमाएं भी होती है और यह भी उससे अलग नहीं है। कॉयर से बनी यह चादर बड़े हाईवे या भारी ट्रैफिक वाली सड़कों के लिए नहीं है, क्योंकि वहां भार और गति दोनों बहुत ज्यादा होते हैं। यह मुख्य रूप से गांव और कस्बों की उन सड़कों के लिए बेहतरीन विकल्प है जहां ट्रैफिक हल्का होता है लेकिन मिट्टी कमजोर होती है। साथ ही इसे सही तरीके से बिछाना और ऊपर की परतें सही मोटाई में डालना भी जरूरी होता है, वरना असर कम हो सकता है। लेकिन जिन जगहों के लिए यह बनाई गई है, वहां इसके नतीजे वाकई शानदार रहे हैं। अगर हम पूरी तस्वीर को समेट कर देखें तो यह सिर्फ एक सड़क बनाने की तकनीक नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि कैसे एक साधारण सी चीज, जिसे हम रोज कूड़े में फेंक देते हैं, सही सोच और विज्ञान के साथ मिलकर देश की बड़ी समस्या का हल बन सकती है। यह टेक्नोलॉजी एक साथ 3 काम करती है: कमजोर सड़कों को मजबूत बनाती है, पर्यावरण को नुकसान से बचाती है और गांव के किसानों तथा महिलाओं को रोजगार देती है। शायद असली इनोवेशन यही होता है, जब हम अपने आसपास बिखरी हुई साधारण चीजों में असाधारण संभावनाएं ढूंढ निकालें। अगली बार जब आप नारियल पानी पिएं और उसका छिलका फेंकने लगें, तो एक पल रुककर सोचिएगा, हो सकता है वही छिलका कल किसी गांव की सड़क का हिस्सा बन जाए। अगर आपको यह जानकारी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें कि आपको भारत की ऐसी और कौन सी देसी टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।